आज के धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज विक्की का सामना परशुराम से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, एपिसोड को लास्ट तक देखना और एंजॉय करना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं माया परशुराम से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आपको जिंदा देखकर, लेकिन इस बात से मैं परेशान हूँ कि आपको किसने मारा। शिव प्रसाद कहता है कि अधर्म का नाश किए बिना ये कॉमन मैन परशुराम मरने वालों में से नहीं है। वो कहता है अभी तो हमारे घर में नौकर नहीं है, ये विक्की हमारे घर का काम कर रहा है। माया परशुराम से कहती है कि वी केयरफुल, वो बंदा बहुत खतरनाक है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। शिव प्रसाद कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। माया कहती है कि वो एक क्रिमिनल है और एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं उस विक्की के ऊपर, आप उसे भाभी के साथ अकेले मत छोड़ना, वो कभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है और उस वक्त कुछ भी हो सकता है। माया की बातें सुनकर शिव प्रसाद चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है कि अगर शालिनी को किसी ने टच भी किया तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। तो वहीं पर हम देखते हैं शालिनी कहती है सारे कपड़े आपने डाल दिए विक्कू जी। कहती है आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर विक्की को पता चल जाता है कि ये शालिनी ड्रामा कर रही है क्योंकि उसे कुलकर्णी फोन पे सारी बातें बता देता है। विक्की शालिनी से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम तो प्यार अपने पति शिव प्रसाद देशमुख के साथ करती हो और ये सब कुछ जो चल रहा है ना, शादी वगैरह, ये सब नाटक है। गलती तो मेरी ही है शालिनी, मुझे पहले ही अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। शालिनी तुम विक्की से प्यार नहीं करती हो, ये तो तय है, लेकिन एक बात तुम नहीं जानती हो, इस विक्की शर्मा का बैकग्राउंड वो कुछ ठीक नहीं है। शालिनी कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो। विक्की अपनी औकात दिखा ही देता है, वो शालिनी के कंधों पर हाथ रखता है। शालिनी कहती है आप हाथ हटाइए, जिससे आप इतना प्यार करते हो उसके साथ ऐसा नहीं करते। मगर विक्की कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्योंकि आज भी तुम जे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर अपने पति का लगाकर घूम रही हो। इसका मतलब ये है शालिनी कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है, तुम अभी के अभी उसको बुलाओ और मेरे सामने लाकर खड़ा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं शालिनी सच बोल रहा हूँ तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मगर शालिनी अभी भी बात को संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कहीं बना बनाया खेल बिगड़ न जाए और विक्की से कहती है कि वो जिंदा नहीं है। अगर विक्की का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच जाता है। वो कहता है जैसे मुझे कुलकर्णी ने बताया, इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा पति शिव प्रसाद जिंदा है। मुझे शीतल ने भी ये सब कुछ बताया और ये जो तुम कर रही हो इससे भी साबित होता है कि तुम्हारा पति जिंदा है। विक्की कहता है मैं कहता हूँ उसे मेरे सामने बुलाओ। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और शालिनी पर हाथ उठाता है। शालिनी को भी पता चल जाता है कि गेम यहाँ पर खत्म होने वाली है। शालिनी उसका हाथ रोकती है और कहती है कि मर्द होने का तुम्हें बहुत गुरूर है, पर एक नारी भी कभी कभी देवी बन सकती है। जब कभी एक मर्द असुर बन जाए तो एक नारी भी देवी बन सकती है। हाथों में त्रिशूल लेकर खड़ी दुर्गा को तो देखा होगा, अपने पैरों के नीचे रहकर असुर महिषासुर को मार दिया था उन्होंने। विक्की शालिनी को घूरता है मगर शालिनी शेर की तरह दहाड़ती है और कहती है कि मुझे आंखें मत दिखाइएगा और कहती है कि सही कहा आपने, मैं आपसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ, ये पूरा का पूरा नाटक था, चुपचाप जहाँ से दफा हो जाइए। जाकर अपने कुलकर्णी से कहिए कि कबीर कुलकर्णी को बेल नहीं मिलने वाली है, मेरे बच्चों को किडनैप करने की सजा उसे जरूर मिलेगी, जी मैं बोल रही हूँ। शालिनी उसको फिर से एक बार कहती है कि जाइए जहाँ से। विक्की कहता है चला जाऊंगा शालिनी, लेकिन जहाँ से मैं अकेला नहीं बल्कि तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। विक्की शालिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। शालिनी को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, इसकी इजाजत सिर्फ शिव प्रसाद देशमुख को है। विक्की कहता है इसका मतलब है कि वो जिंदा है। शालिनी कहती है तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, वो जिंदा है। विक्की कहता है कि बताओ फिर कहाँ है वो। शालिनी कहती है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी नस नस में जिंदा है वो। ये सुनकर विक्की और भड़क जाता है। वो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, अगर वो है तो मेरे सामने लाकर उसे खड़ा करो, नहीं तो मैं तुम्हें जहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। वो कहता है कि तुम मेरी बात ऐसे नहीं समझोगी। वो शालिनी का फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, उससे पहले ही शालिनी उसके जोरदार चांटा टिकाती है। तभी विक्की की होश ठिकाने लग जाती है। कहता है तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। शालिनी कहती है मुझे टच भी मत करना, एक पवित्र
नारी हूँ मैं, सी एक की हूँ मैं। देश की नारी की शक्ति का अपमान मत कीजिए, निकल जाइए यहाँ से, बाकी की बात कोर्ट में होगी। विकी वहाँ से जाने का ड्रामा करता है। अगले ही पल वो फूलदान उठाता है और शालिनी पर हमला कर देता है। शालिनी ने भी ठान लिया था कि आज इस क्रिमिनल को सबक सिखाकर ही रहेगी। आज उसने सचमुच ही देवी का रूप धारण कर लिया था। वो मार मार कर विकी का बुरा हाल कर देती है। वो उसको चाकू दिखाती है और कहती है कि यहीं पर काट कर फेंक दूंगी। आप जानते नहीं हैं कि ये शालिनी देशमुख क्या चीज है। विकी के मर्द होने का घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। तभी शालिनी को शिव प्रसाद का फोन आता है। वो शालिनी से कहता है कि क्या हुआ। शालिनी उसे बताती है कि विकी का असली चेहरा सामने आ गया है। शिव प्रसाद कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। शालिनी कहती है कि उसे पता चल चुका है कि हम उसके साथ खेल खेल रहे हैं। ये सुनकर शिव प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। शालिनी कहती है कि उन लोगों को डाउट हो रहा है तुम जिंदा हो। उस विक्की शर्मा ने मुझ पर अटैक किया। शिव प्रसाद ये सुनकर और भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि फिर तुमने क्या किया। शालिनी कहती है वही जो हर भारतीय नारी करती है, हाथों में चूड़ियां पहनने से क्या देवी का रूप चला जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर ऐसी पिटाई की। शिव प्रसाद कहता है क्या शालिनी तुम सच बोल रही हो। शालिनी कहती है हाँ। तभी शिव प्रसाद शालिनी को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है कि आई लव यू। शालिनी कहती है आई लव यू टू। तुम्हारे रहते हुए मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। तुम मेरा जीवन हो, मेरी धड़कन हो, मेरी रूह हो। मगर शिव प्रसाद को अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। वो शालिनी से कहता है अभी जे विकी शर्मा कहाँ है। शालिनी कहती है चला गया वो अपने घर वापस। शिव कहता है अगर तुम्हें गाड़ी का नंबर पता है तो मुझे बताना। अभी शालिनी गाड़ी का नंबर शिव को बता देती है और उसके बाद फोन काट देती है। वहाँ पर शिव प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वो बलराम और माया से कहता है कि चलना पड़ेगा। बलराम कहता है क्या हुआ भाऊ। शिव प्रसाद कहता है भगवान परशुराम ने दुनिया में 21 बार पृथ्वी से अधर्मियों का विनाश किया था। ये कॉमन मैन परशुराम आज एक अधर्मी का विनाश करने वाला है। विक्की वहाँ से मार खाकर आ रहा होता है और शालिनी की बातों को सोच रहा होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है जाने के लिए। जब उसका पीछे ध्यान जाता है तो पीछे परशुराम बैठा होता है। विक्की कहता है कि तुम कौन हो। वो उसकी बातों का जवाब नहीं देते। विक्की कहता है कहीं तुम शिव प्रसाद शालिनी देशमुख के पति तो नहीं हो। शिव प्रसाद हाँ में सिर हिलाता है। विक्की कहता है तुम जिंदा हो। शिव प्रसाद कहता है हाँ जिंदा हूँ मैं, जमदूत के पास जाकर लौटा हूँ मैं और सारे जितने भी कॉमन मैन हैं उन सब का दूत बनकर आया हूँ मैं। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं। तुम विक्की शर्मा हो ना। विक्की हाँ में सिर हिलाता है। शिव कहता है विक्की जी हम ऐसे नहीं मरते। विक्की कहता है लेकिन तुम अंदर कैसे आए, गाड़ी का दरवाजा कैसे खोला। शिव कहता है वो तो बाएं हाथ का खेल है मेरे। विक्की गाड़ी के बाहर आ जाता है। शिव प्रसाद भी बाहर आता है और कहता है कि तुम शालिनी के पास गए थे। विक्की कहता है हाँ। शिव प्रसाद कहता है क्यों किस लिए। विक्की कहता है क्योंकि मुझे शालिनी चाहिए, मैं उसको पाना चाहता हूँ। शिव कहते हैं कि ऐसा है क्या। विक्की कहता है हाँ तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वो क्या है ना तुम्हारे जैसे फटीचर कॉमन मैन क्या ही कर लेंगे। 2 टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने वाले एजेंट आने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी घिस चुकी है और जो तुमने पैरों में चप्पलें पहनी हैं वो टूट चुकी हैं। तुम कर ही क्या लोगे। प्रसाद उसकी बकबक और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उसका गिरेबान पकड़ता है और कहता है यही कॉमन पीपल बड़े अनकॉमन होते हैं, इनको अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करना। विक्की कहता है कि कॉलर छोड़ मेरा, तू मुझे जानता नहीं है। प्रसाद कहता है मैं जानता हूँ, तू बहुत बड़ा क्रिमिनल है। करण कुलकर्णी मनीष दीक्षित के साथ कहीं ना कहीं तो तू जुड़ा हुआ है। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज धज कर औकात बढ़ जाएगी, कैरेक्टर बदल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर जाने की और मेरी पत्नी को छूने की। विक्की कहता है छूना क्या, अब तो मैं उसे उठा कर लेकर जाऊंगा। अभी तक तुझे विक्की शर्मा प्यार से पेश आ रहा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तेरे सामने तेरी बीवी को उठाकर। अभी विक्की की बात पूरी भी नहीं होती, शिव प्रसाद उससे पहले ही उसके जोरदार चांटा जड़ देता है और परशुराम अपने असली रूप में आ जाता है और विक्की को ऐसा मारता है कि उसकी होश ठिकाने लग जाती है। शिव प्रसाद उसे वार्निंग देता है और कहता है कि अगली बार इस चौल के आसपास भी तू दिखा तो मैं तुझे और तेरी इस हड्डियों को और तेरी गाड़ी को एक साथ तोड़कर रख दूंगा। फिर ना तो तेरी गाड़ी को कोई मैकेनिक ठीक कर पाएगा और ना ही कोई डॉक्टर तेरी हड्डियों को ठीक कर
कर पाएगा, अभी उठ और भाग यहाँ से। विकी उठता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और कहता है तुझे तो देख लूंगा मैं और उस शालिनी को उठा कर लेकर जाऊंगा, ये विकी शर्मा का वादा है। ये कहकर विकी वहाँ से चले जाता है। प्रसाद कहता है जे हम कॉमन मैन को समझते क्या हैं, अरे हम हैं तो ये देश है, ये धरती है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। ये विकी शर्मा इतनी मार खाने के बाद भी शिव प्रसाद को धमकी देकर गया है। जब वो सबको ये जाकर बताएगा कि शिव प्रसाद जिंदा है तो दुश्मनों का क्या हाल होगा। आगे देखते हैं कि जीत किसकी होती है। कल का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।